तरीके से देख सकते हैं 4 साल बाद जो है महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका चुनाव कराने जा रही है और चुनावी रणभूमि पर कई सारे दिग्गज चेहरे नजर आएंगे आपको और कई सारे ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनको के कभी जनता ने देखा तक नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर अगर चुनाव की बात करूं, मुंबई महानगर पालिका एकमात्र ऐसी महानगर पालिका है जिसका बजट किसी राज्य के बजट से कम नहीं होता है और इसी महानगर पालिका में जीत के लिए होड़ लगी पड़ी है। मगर जनता की नजर उस प्रत्याशी पे होती है जो कि उनकी हक की बात करता है और जो कि उनके हक के लिए हमेशा खड़ा रहता है। चुनाव है और कई सारे चेहरे आपके सामने आएंगे और उन चेहरों को किस तरीके से पहचानना है वो आपके ऊपर है और किस तरीके से अपना उम्मीदवार चुनना है वो आपके ऊपर है। मैं इस समय वार्ड नंबर 201 में खड़ा हूं जहां पे के सालों साल से कई सारे प्रत्याशी जीत के गए, मगर जमीनी हकीकत ये है कि जनता उन्हें चेहरे से, मैक्सिमम जनता जो है उन्हें चेहरे से पहचानती तक नहीं है कि वो कौन हैं। अब मेरे साथ में इस समय समाजवादी की प्रत्याशी है जो इरम साजिद सिद्दीकी, वो इस समय मेरे साथ में है। आइए मैं उनसे बात करता हूं। इरम जी, आपने चुनावी पर्चा भरा, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुकी है, क्या आपकी रणनीतियां होगी, क्या किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरम साजिद अहमद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 201 से उम्मीदवार। सर देखो, जैसे आपने मुझे पूछा कि हमारी रणनीति क्या होगी, यहाँ पे ये नगर सेवक का इलेक्शन है। नगर सेवक के इलेक्शन में रणनीति एकदम बेसिक है। लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं हम उसी पे काम करेंगे, जैसे वाटर, गटर, मीटर, ये 3 एकदम बेसिक एक नगर सेवक का हक है, उसकी जिम्मेदारी है ये चीज़ों पे काम करना। उससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? उससे बढ़कर जैसे हमारे बच्चों के, हमारे जो वार्ड के बच्चे हैं उनके एजुकेशन के बारे में सोचना, उनके हेल्थ के बारे में सोचना, बीएमसी की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाना, हमारे लोगों के हक के लिए खड़े होना, जो उन लोगों की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पे काम करना। जो यहाँ के नगर सेवक जीत के गए हैं और जिन्होंने हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं किया है वो काम के ऊपर बात करना। बस यही जो हमारी है, यही चीज़ों पे हमारा काम करने का पूरा फोकस है। बिल्कुल। इरम जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से पिछली बार भी चुनाव हुआ था, आप चुनाव में खड़ी थी, इस बार खड़े रहने की क्या खास वजह है? क्या आप अपनी मर्जी से खड़ी हुई है, जनता आपकी तरफ? सर देखिए कैसा है ना, हमने 2017 में इलेक्शन लड़े, हम वो टाइम पे सेकंड पोजीशन पे थे, लगभग समझिए जीत ही गए थे। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, उसकी वजह से हक किसका मारा गया? हमारी जनता का। तो आज हम अगर दोबारा खड़े हुए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की मोहब्बत में, लोगों के सपोर्ट से, उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा पुश किया, बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया और वो भरोसे के दम पे ही हम दोबारा खड़े रहने की हिम्मत किए हैं। साजिद जी, मैं आपसे बात करूंगा। आप काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं, आप एक व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। साजिद जी, इस चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, कई सारे नए चेहरे जिनको के कभी जनता ने देखा नहीं है, इससे पहले कभी नहीं देखा है, ऐसे नए चेहरे जो है जो लोगों के बीच नज़र आ रहे हैं, तो क्या उनको आप चुनौती मानते हैं? चुनौती नहीं मानता भाई मैं। देखिए ऐसा है ना कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं राजनीति में कम से कम 10 साल से हूँ। पिछले 2017 के नगर सेवक के इलेक्शन में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और जनता ने जितना प्यार दिया हमारे लिए बहुत है। 5000 वोट हमको मिले थे, लेकिन हमारी पोजीशन सेकंड रही। लेकिन इस बार आप यकीन जानिए 100% जनता वार्ड नंबर 201 में समाजवादी पार्टी के साथ में लगी है, कंधे से कंधा मिला करके। क्योंकि पिछले 10 सालों से जो समाजवादी पार्टी ने, जो हम लोगों ने और जो हमारी टीम ने यहाँ पे मेहनत की है, लोगों का दिल जीता है, इसलिए जनता ने हमें ज़बरदस्ती करके खड़ा किया कि आप लोगों को इस टाइम पे खड़ा रहना है। कोई यहाँ पे काम करने वाला दिखता नहीं है, जो जीतता है वो चला जाता है, नज़र नहीं आता है और नए नए कई कैंडिडेट यहाँ पे कई खड़े होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे साथ जनता लगी पड़ी है। जैसे कि आप लोग ने हमारी कल की रैली देखी होगी, कम से कम 1500 से 2000 आदमी उसमें साथ में चला था। और यकीन मानिए, नॉमिनेशन के लिए जितने भी लोग आते हैं, हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। सभी लोग ईमानदारी से दोस्ती में साथ थे हमको जिताने के लिए। समाजवादी पार्टी इस वार्ड नंबर 201 से जरूर जीतेगी। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन, हाँ मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मेरे को मेरे बिजनेस से बहुत लगाव है, लेकिन साथ ही साथ
मुझे जनता की खिदमत करने में भी बड़ा आनंद मिलता है। मैंने 8 साल में 10 साल में जितनी भी मेहनत की है उसी का नतीजा ये है कि जनता आज मुझे इतना चाहती है कि आज मेरे को इनाम देने के लिए 15 जनवरी को तैयार खड़ी है कि 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को एक बहुत बड़ा इनाम वार्ड नंबर 201 की जनता मुझे ज़रूर देगी। इस बात पे मेरे को पूरा यकीन है। अल्लाह ने चाहा तो हम लोग समाजवादी पार्टी से अबू आसिम आज़मी साहब के आशीर्वाद से हम लोग ज़रूर जीत के आएंगे। हमारे बारे में आप अगर जानते हैं तो ये बताता चलूँ, मैं वार्ड नंबर 201 में ही शूरी क्रॉस रोड में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा हूँ। मेरा पैदाइशी होम ग्राउंड है ये पूरा इलाका। मैं यहीं पे लोगों की सबकी खिदमत किया हूँ। वार्ड नंबर 201 में पूरी जनता की लॉकडाउन के अंदर भी हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों की मदद की भाई। 17,000 लोगों को हम लोगों ने ट्रेन से गाँव छोड़ा है। कम से कम 2,000 लोगों का हम लोगों ने ज्ञानेश्वर स्कूल में डेली खाना पकवाया। अल्लाह की मदद रही, मुंबई पुलिस की मदद रही, और आप यकीन जानिए कि 5 से 7,000 लोगों के घरों में हम लोगों ने लॉकडाउन में अनाज भेजा। और उसी दौरान जो भी आपदा आई, जो भी तकलीफ आई, उसको समाजवादी पार्टी की टीम ने, मैंने और मेरी टीम ने लॉकडाउन में सभी लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की। और जिसका नतीजा ये क्या लोगों ने, जनता ने हमको चुना है। और 15 तारीख के दिन जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उसमें मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेंगे और आने 16 तारीख को हमें बेहतरीन रिजल्ट की उम्मीद है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है दलित समाज के लोग भी रहते हैं, तो मैम क्या उनके बीच में आपका जाना हुआ होगा, तो किस तरीके से उनका रुझान आपकी तरफ रहा है? सर देखिए, ये दलित समाज के जो लोग हैं वो यहाँ के रहीवासी है और उन लोगों का हमें बहुत प्यार है। उनकी जो टीम है उनका हमको बहुत सपोर्ट है। वो पीछे हमारे एकदम खड़े हैं कि नहीं आप चलो आगे, हम आपके साथ हैं। सर आप यहीं से हैं, दलित समाज से हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब समाज का किस तरीके से साजिद सिद्दीकी हुए या उनकी मिसेस हुई जो चुनाव में खड़ी हैं, उनको किस तरीके से आप योगदान दोगे? हमारे समाज की तरफ से हमारी भाभी जो अभी इस वक्त इलेक्शन में खड़ी है, ते बाबासाहेबांनी आम्हाला जो अधिकार दिला आहे त्या अधिकाराच्या माध्यमातून आमच्या लोकांचे जे बौद्ध समाजाचे लोक आहे त्यांच्याकडून आम्ही जास्तीत जास्त यांना मत देण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यांना जिंकून आणण्याची हे करू। साजिद जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे। कई सारे मुस्लिम चेहरे जो है इस विभाग में, इस क्षेत्र में उतारे जाएंगे वार्ड में, तो आपको क्या लगता है कि किस नज़र से आप उनको देख रहे हैं कि क्या ये सिर्फ वोट के बंटवारे के लिए जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं उससे, उनके उतरने से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा आपके मतदान में? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी को चाहने वाले पूरे वार्ड नंबर 201 के सभी साथी साथ में लगे हैं और जितने भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने के आए सभी मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ, इसके लिए सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं। तो मैं हमारे सभी साथियों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को भड़काने उकसाने का काम ना करें। हमारी ट्रेन एकदम सीधी चल रही है और 15 तारीख के दिन ज़रूर मंजिल तक पहुँचेगी। इसके लिए किसी और अन्य बातों पर, अफवाहों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन एकदम आसानी से, मेहनत के साथ में ज़रूर जीतेंगे। आपने सुना, ये थे साजिद अहमद सिद्दीकी और इरम साजिद सिद्दीकी, जो कि इस समय चुनाव में खड़ी है समाजवादी पक्ष की तरफ से वार्ड नंबर 201 से। जिस तरीके से मेरा सवाल था कि इस वार्ड के अंदर जनता को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के जनता अपने कहीं ना कहीं नगर सेवक को ढूंढती फिरती है कि हमारे इलाके से जीता हुआ नगर सेवक कहाँ गया। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वार्ड नंबर 201 जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, यहां पे किसी भी पार्टी का, किसी भी नगर सेवक का, किसी भी आमदार का या किसी भी खासदार का कोई ऑफिस या कार्यालय नहीं है। अगर यहां की जनता को अपनी समस्याएं उन तक पहुंचानी होती है तो उनके दरवाजे तक जनता को चलकर जाना पड़ता है। जैसे चुनाव के समय वो नेता आपके दरवाजे तक आते हैं हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए। अब आपको तय करना है कि बेहतरीन उम्मीदवार कौन होगा और किन्हें अपने कीमती मतों से जिताया जाए, जो कि 5 साल आपके बीच रहे और आपकी समस्याओं का समाधान निकाले। कैमरामैन रुबियान के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज, मुंबई।